Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और उनकी इरादा क्या है। ठीक है, so 100% it is a collective reading for all zodiac signs and it is a general prediction, timeless है and definitely it is a gender neutral, मेल फीमेल दोनों ही इसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। गाइस ये ज़रूर याद रखें कि जिस दिन भी आप देखोगे इसको, ठीक है, वो वैलिड रहेगा बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस। उस दिन सुबह से वो क्या फील कर रहे थे। ठीक है, आज जो तितलियाँ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे जो हाथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तितलियों को आज़ादी देना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पक्षी है, ठीक है, उसको उड़ने देना चाहिए, कैप्चर करके नहीं रखना चाहिए। तो अगर वो आपका है तो लौट के आप ही के पास आएगा। ठीक है, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। यहाँ पे एक वुमेन की तस्वीर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वुमेन, ठीक है, एक नारी। ओके, आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि सुबह से काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए शायद आपके पास फ़ोन कॉल आ चुका होगा कुछ ही समय के बाद। और मुझे इस तरह से भी दिख रहा है अगले 10 घंटे में भी आपके पर्सन, ठीक है, आपको कॉल कर सकते हैं अगले 10 घंटे या 10 दिन में भी। क्योंकि आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके साथ सेपरेशन होने के बाद, आई डू फाइंड लाइक दैट कि सेपरेशन होने के बाद इनको ना काफ़ी आपके साथ बिता हुआ जो लम्हा था, यादगार लम्हे, उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आया है, जिस तरह से पहले ज़माने में, अभी भी शायद है कुछ गाँव में, जिस तरह से वो गाय गाय से चलता था ना, वो एक वाहन होता था, ठीक है, जो गाय से चलता था, इसको बोला जाता कार्ट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है आपके पर्सन, और आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं कि शायद जिस शहर में भी आप और इस पर्सन रहते हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को दम घुटता है उस शहर में, और उनको लगता है कि आपके साथ कहीं जो गांव के हवा वो खा के आए। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह वो ताजगी उनको महसूस हो रहा था और वो ऐसे ही फील कर रहे थे कि कोई कंट्री साइड पे जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ समय अगर हम लोग एक दूसरे को दें तो ये सिचुएशन सॉल्व हो सकता है। अगर ये, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है तो शायद ये सुबह सुबह आपको मैसेज भी भेजते होंगे। ठीक है, हो सकता है 3 बजे या 2, मतलब एकदम 4 बजे आपको मैसेज भी भेजते होंगे। जब आप सो के उठते हो तो वो ये मैसेज को देख लेते होंगे, मतलब आप देख लेते होंगे। ठीक है, तो आपको शक होता है कि ये इंसान मुझे डायरेक्टली तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन रेगुलरली ऑन टाइम पंक्चुअल होके मैसेज क्यों भेजते हैं। और देखो, जब मैंने मैसेज की बात की तो ये कोई भी हो सकता है, आपके एक्स, आपके न्यू पर्सन। यहाँ पे एक मैन विद अ लैपटॉप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी दिस, विद अ फोन और समथिंग। यहाँ पे आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैन बी स्ट्रांगली टॉरस। ठीक है, स्ट्रांगली टॉरस हो सकता है, या टॉरस की कैरेक्टर मतलब वृषभ राशि हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी तो है, लेकिन कमिटमेंट के मामले में
ये इंसान को थोड़ा सा सोचने दो, थोड़ा सा एरोगेंट भी हो जाते हैं। अगर आप उनको फोर्सफुली कुछ कहो तो वो थोड़ा सा आपको घमंड दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट ये इस इंसान की फितरत ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो लिव इट एज दे आर, जैसा है वैसे ही छोड़ने दो। आप उनको पकड़ने जाओगे तो तितलियाँ जैसे है वो उड़ जाएंगे, बिकॉज हैप्पीनेस इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है। व्हेन यू चेज देम इट गोज अवे। अगर आप चेज करोगे इस इंसान को तो वो भागने का भी संभावना है, दे विल इलोप, भाग जाएंगे वो। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो इस विषय में ज़रूर आपके साथ चर्चा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है 0707 आप लोग देखो एज एंजल नंबर्स, या 7 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इसलिए हो सकता है। चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात को हो, मे बी, या उस दौरान आपके बैटरी की चार्ज 70% भी हो सकती है। जुलाई मंथ कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे बताने कि एक्स दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आप इस एक्स के लिए देख रहे हो। अभी लो कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, बातचीत आप दोनों का ना होते होते रुक जाता है। इंसान सुबह से ऐसा ही सोच रहे थे कि बातें तो होते हैं, फिर कुछ दिन अच्छा ही चलता है, फिर रुक जाते हैं, फिर परेशानी हो जाता है, ऐसा क्यों। सो दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट आंसर्स। अगर तो आप उनसे रूठ जाते हो या वो आपसे रूठ जाते हैं। सो इस आंसर, ये जो मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या अगर आप भी हो, तो वो इरिटेशन होता है जब अगर आंसर्स नहीं मिले तो। मुझे लग रहा है घड़ी की हर वक्त जब टिक टॉक होते रहते हैं, ठीक है, और उनकी दिल की धड़कनें जो है ना, आई एम सॉरी, उनकी दिल की धड़कनें और तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने अगर आपको याद कर लिया तो मतलब एटलीस्ट 10 मिनट तक उनकी दिल की धड़कनें ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। आपके पर्सन के लेग्स बहुत बड़े बड़े होंगे, टॉल लेग्स। उनसे और हो नहीं रहा है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। शायद आप भी इस रिलेशनशिप में सब कुछ विचार करके आगे बढ़ना चाहते हो। शायद आपने भी उनसे कुछ कह दिया होगा कि देखो मुझे भी समय चाहिए, मैं ऐसा कंक्लूशन में मैं नहीं जंप कर सकती या नहीं कर सकता। तो शायद उनसे मतलब सब्र नहीं हो रहा है, दे कैन नॉट हैव पेशेंस इन देयर लाइफ, ठीक है। सो दे आर वेरी ईगर टू मीट यू एज सुन एज पॉसिबल। नाउ द इंसेक्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग। दिस पीपल ना आपके पर्सन हो सकता है, फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे पर्सन नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए मे बी, बिकॉज हो सकता है कि वो जहाँ पे पले बड़े हैं वहाँ पे वेजिटेरियन ही थे वो, बट शायद जहाँ पे उनकी ऑफिस है या जहाँ पे वो अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, शायद फोर्सफुली किसी ने उनको खा खिला दिया होगा या आदत हो चुका है, इस तरह से। आपके पर्सन को या आपके पर्सन की कोई रिश्तेदार को ऐसा हो सकता है कि स्टोमैक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पेट की बीमारी है। इवन आई कैन फाइंड द लीवर एंड द स्टोमैक प्रॉब्लम्स। आपके पर्सन को भी हो सकता है, ये काफ़ी हार्ड ड्रिंकर हो सकता है, दे बूज अ लॉट। बूज मतलब पीना, ठीक है, ओके। लेट नाइट तक जागते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम पे उठ जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी पंक्चुअल एंड प्रोफेशनल। सुबह सुबह शायद अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए देख रहे हो तो सुबह सुबह आपके हाथों के चाय वो मिस कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग टी।
कब आप लौट के वापस आओगे और कब इनको आप चाय पिलाओगे और ब्रेकफास्ट दोगे, रेडी हो जाएगा सब कुछ। ये सब सोच रहे हैं गाइस। आपके बिना यहाँ पे देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जिस तरह से है ना, मैं नहीं बोलूँगी कि इस तरह से ही हो सकता है, बट आई फील लाइक फ्रॉम द वाइब्रेशन कि उनको कभी कभी अचानक ऐसा फील होता है कि अगर वो लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ कन्फेस नहीं कर पाए और इसके बाद उनको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना पड़ा, मतलब कुछ ऐसे डेंजर आ गया, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो तो बेबस है, एकदम होपलेस हो चुके हैं, बिल्कुल भी हेल्पलेस हो चुके हैं। तो वो किसका सहारा लेके आप तक पहुंचेंगे। सो समटाइम्स दे फील लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है, खुद के दुनिया में खो जाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जिस तरह से मृत्यु के समय पे, मैं सही बोल रही हूँ, मृत्यु के समय पे जब आत्मा पूरी तरह से शरीर को छोड़ता है, हर एक मृत्यु यात्री को पता होता है कि जिस तरह से 65,000 बिच्छू काटने की दर्द होता है, उसी तरह से एक सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में भी आया था कि शायद आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन हुए और दोनों को उसी तरह का दर्द हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका पास्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी उनको डंक मार चुका है, बट फिर भी वो इस रिलेशनशिप में एक मौका देखते हैं, एक लाइट देखते हैं एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में। जिस तरह से मृत्यु के बाद वो सोल जो निकल जाते हैं बॉडी से, फिर वो ऐसे सोचते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे होगा मेरा न्यू कनेक्शन, मतलब नया जन्म मेरा कैसे होगा, उसी तरह से। आई डू फाइंड समवन इज हैविंग सम स्टोमक क्रैम्प्स। आपको पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मे बी इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग द वीडियो तो हो सकता है मे बी यू आर ऑन पीरियड्स राइट नाउ, मे बी। सो आपका हो सकता है कि आपका खुद का मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या अगर आपके पर्सन फीमेल है तो उनको मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड बिफोर यू नो, बिफोर द पीरियड हैपन्स, ठीक है, सो देर आर सर्टेन, मतलब ऐसा होता ही है, द आर्ज टू बी इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटी, मतलब बिफोर पीरियड्स ना, देर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी, बिकॉज मैं साइंस लेके काफ़ी मैं नॉलेजेबल हूँ, साइंस की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि बिफोर दैट हार्मोनल कुछ इम्बैलेंसेस भी होते हैं, और उस दौरान पीरियड से पहले, ओके, सो योर पार्टनर अगर फीमेल है वो, तो उनको बहुत ज़्यादा सेक्शुअल अर्ज हो रहा था, ठीक है। सो लास्ट नाइट सुबह सुबह भी इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था इस तरह से। सो इमोशनल आउटबर्स्ट में देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इस तरह से पहाड़ी इलाका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनको इस तरह से भी फील होता है कि सुबह सुबह उठना ना पड़े, आप दोनों एकदम एक ही रजाई के नीचे सोते रहो आराम से, ठीक है, उस तरह का शांति का माहौल वो चाहते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फाइंड अ लवली फीलिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो व्हाट मैसेजेस दे वांट टू सेंड यू, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ऑफ ऑल द थॉटफुल लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी और जेस्चर्स मेक मी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल, आपकी जो चमक है उनको बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, ओके। यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, आप शायद उनको हंसाते भी हो, या आप दोनों के बीच में बहुत हंसी मजाक भी होते रहता है या होता था। यू हैव नेवर बीन अफ्रेड टू वॉइस योर ओपिनियन, आप प्यार करते हो उनको और आप इस दुनिया को मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हो उनसे कन्फेस करने के लिए, येस दिस इज़ माई लव,
योर kisses मेक मी मेल्ट एंड इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम वी हैव बिन टुगेदर। वो आपको ये इजहार करना चाहते हैं कि आपके kisses उनको स्पेशल, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से बताया बिकॉज kisses आर ऑल्सो ओरल सेक्स, ठीक है। यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन। वाओ, आप उनको दिन के दिन इंस्पायर कर रहे हो और अच्छा इंसान बनने के लिए। मे बी वो अच्छा इंसान नहीं थे क्या? ओके, यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। तो ये इंसान इस तरह से कहना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस मतलब आपकी उनके जीवन में आना उनको और मजबूत करता है और वो पहले से और स्ट्रांग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ you and you. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Thank you.